डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइन क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 समुच्चय प्रश्नावली 1.5 का एग्जाम्पल्स और उससे पहले हम लोग जान लेते हैं इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं समुच्चय का पूरक, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं कम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो मान लीजिए कि U एक सार्वत्रिक समुच्चय है और A U का एक और उप समुच्चय है, तो A का पूरक समुच्चय U के उन अवयवों का समुच्चय है जो A के अवयव नहीं हैं। अगर इसको प्रतीकात्मक रूप से हम देखें तो U के सापेक्ष A के पूरक को प्रतीक A डैश यानी A पूरक समुच्चय से निरूपित करते हैं। अतः A पूरक समुच्चय यानी A डैश x संबंध रखता है U से और x संबंध नहीं रखता है A से। तो हम लिख सकते हैं कि A डैश इक्वल टू U माइनस A, यानी A पूरक समुच्चय इक्वल टू U माइनस A। तो हम जब भी A पूरक निकालेंगे, A पूरक समुच्चय निकालेंगे तो U माइनस A ज़रूर आएगा। उदाहरण नंबर 20 है। मान लीजिए कि U बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और A बराबर 1 3 5 7 9 है, तो A पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए, यानी कि A डैश भी हम इसको कह सकते हैं। तो A डैश ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम हम सबके एलिमेंट्स लिखेंगे और उसके बाद इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो उदाहरण नंबर 20 है, तो U को लिखते हैं। U का एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर। अब किसे निकालना है? अब निकालना है A। तो A का एलिमेंट है 1 3 5 7 और 9। क्लियर। तो यहाँ पे अब जो है देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है और 9 यहाँ भी और यहाँ भी है। तो जो दोनों में है कॉमन उसको नहीं लिखेंगे इसमें। तो A पूरक समुच्चय यानी A डैश इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा U माइनस A। क्लियर। तो जो दोनों में कॉमन है उसको नहीं लिखेंगे और जो बचा हुआ अवयव है U वाला वो यहाँ पे लिखेंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ बचा हुआ अवयव क्या है? 2 4 6 8 और 10। तो ये जो है हमारा 2 4 6 8 और 10 ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। उदाहरण नंबर 21 है। मान लीजिए कि U एक शिक्षा विद्यालय की कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है और A कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय है। तो A पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए, यानी A डैश ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो है A कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय दिया है। तो सिंपल तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा, 21वां आंसर हो जाएगा, वो होगा A पूरक समुच्चय इक्वल टू कक्षा 11 के सभी लड़कों का समुच्चय है। क्लियर। क्योंकि वहाँ ऑलरेडी लड़की का समुच्चय दिया हुआ है, तो यहाँ पे A पूरक समुच्चय जो हो जाएगा वो कक्षा 11 के सभी लड़कों का समुच्चय होगा। क्लियर। उदाहरण नंबर 22
में है, मान लीजिए कि u बराबर 1 2 3 4 5 6, a बराबर 2 3 और b बराबर 3 4 5 है, तो यहाँ पे a डैश b डैश यानी a पूरक समुच्चय b पूरक समुच्चय a डैश इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ समुच्चय b डैश a सम्मिलन समुच्चय b ज्ञात कीजिए और फिर सिद्ध कीजिए कि a यूनियन सेक्शन b डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश है। तो सिंपली तरीके से हम इसे निकालेंगे। तो ये जो है 22वां का सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले हम a डैश निकालें यानी a पूरक समुच्चय निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा u माइनस a। क्लियर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे u माइनस a निकालेंगे तो जो u के अवयव हैं यानी एक जो अवयव वहाँ पे u के पास है, एक u के पास है लेकिन a के पास नहीं है, दो जो है u के पास भी है और a के पास भी है, तीन u के पास भी है और a के पास भी है। तो 2 और 3 u में भी है और 2 और 3 a में भी है। तो दोनों जो कॉमन है उसको छोड़ के और u में जो बचे हुए अवयव हैं उसे लिखेंगे हम यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 4 जो u में बचे हुए अवयव हैं 5 और 6। ये हमारा आंसर हो गया। नहीं, अभी और निकालना बाकी है। अब यहाँ b का निकालेंगे u माइनस b डैश का निकालेंगे u माइनस b। तो u में जो अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 और b में है 3 4 5। तो जो अवयव u में है 3 4 5 यहाँ भी है और 3 4 5 यहाँ भी है, तो दोनों कॉमन हो गए। तो उसको छोड़ के जो अवयव u में है बचे हुए अवयव उसको लिखेंगे। तो यहाँ जो अवयव बचे हैं वो हैं 1 2 और 6। यही अवयव यहाँ बचे थे। क्लियर। अब निकालना है हमें a डैश इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ समुच्चय b डैश। क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ जो हम निकाले हैं a डैश का ये है और b डैश का ये है, और दोनों में हमें निकालना क्या है, सर्वनिष्ठ समुच्चय यानी कि इंटरसेक्शन। जो दोनों में कॉमन होगा वही हम लिखेंगे। तो a यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है और 6 यहाँ भी और 6 यहाँ भी है, यानी दोनों में 1 और 6 कॉमन है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1 और 6। क्लियर। अब हमें क्या निकालना था, a सम्मिलन b यानी a यूनियन सेक्शन b भी निकालना था हमें। तो यहाँ पे जो है a यूनियन b होगा, a के पास क्या है 2 3 और b के पास 3 4 5। सिंपल तरीके से a के जो अवयव है यहाँ लिख देते हैं 2 3 और b के पास है 3 4 5। तो जैसा कि जानते हैं जो दोनों में है वो एक ही बार लिखाएगा और बाकी बचे अवयव भी लिखे जाएंगे यूनियन सेक्शन में यानी सम्मिलन समुच्चय में। तो यहाँ पे 2 3 4 5 ये हमारा ये जो है सभी हमारा आंसर हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग अभी पूरकों के कुछ गुणधर्म समझेंगे जो आगे अभी हमें काम देंगे। तो पहला है पूरक नियम। a यूनियन a डैश इज इक्वल टू होगा यूनियन यानी u, और उसमें सेकंड वाला है a इंटरसेक्शन होगा a डैश, तो हम इसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5। दूसरा है डी मोर्गेन का नियम। तो इसमें जो है पहला है a यूनियन b डैश, तो हम इसको लिख सकते हैं a डैश इंटरसेक्शन b डैश। क्लियर। अब उसी में दूसरा वाला है a इंटरसेक्शन b डैश, तो हम इसे लिख सकते हैं a डैश यूनियन b डैश। क्लियर।
और तीसरा वाला है द्विपूरक नियम। तो ए डैश ब्रैकेट में फिर डैश, तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपल तरीके से ए। क्लियर। अब चौथा वाला है फाई डैश और यू के नियम। तो फाई डैश इक्वल टू यू यानी सार्वत्रिक समुच्चय और यू डैश इक्वल टू फाई। तो इन नियमों का सत्यापन वेन आरेखों द्वारा किया जा सकता है। तो आगे जो लेसन हम लोग को मिलेगा उसमें वेन आरेख निकालना होगा, तो वहाँ पे ये नियम काम आने वाले हैं। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बगल में जो बेल आइकन उस पर क्लिक करें, जिससे कि हम जितने भी वीडियोस अपलोड करें आपको सबसे पहले मिले। तो हम अगली क्लास और बाकी बचे हुए एग्जाम्पल्स यहीं कंप्लीट हो गया। जो लेसन है वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। टेक केयर।